देवभूमि में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग बागेश्वर में बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। नदी गदेरे और नालों से दूर रहने को लेकर चेतावनी दी गई है। साथ ही बता दें कि चार धाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सतर्क रहने की एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी गदेरे और नालों से दूर रहें। इसके साथ ही चार धाम यात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स है उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। तो आफत का अलर्ट और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, नैनीताल में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर नदी, नाले और गदेरे इन सबसे दूर रहने की अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और चारधाम यात्रा के जो यात्री हैं उनसे भी लगातार सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है क्योंकि भारी बारिश के आसार हैं। ओलावृष्टि हो सकती है। आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से अक्सर देखा जाता है कि भारी बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, जिससे जो यात्रा मार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं और कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो लोग सतर्क रहें, इस बात की अपील मौसम विभाग की तरफ से भी की गई है। साथ ही प्रशासन भी यहाँ पर नज़र बनाए हुए है। और साथ ही 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो कुछ दुर्घटनाएं भी सामने आई, तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिया गया है। और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिया और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू भी किया गया। ऐसे में क्योंकि अभी भी यहाँ पर येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो ऐसे में अलर्ट को देखते हुए लोगों से लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही चार धाम यात्रा के जो यात्री हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो नदी, नाले और गदेरों से दूर रहें, अपना ख्याल रखें। साथ ही चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी, पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है सतर्क रहने को लेकर। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी, गदेरे, नालों से दूर रहें क्योंकि ऐसे वक्त में जब बारिश ज़्यादा होती है तो इन पर जो स्तर होता है नदी, नाले और गदेरों का वो बढ़ जाता है और स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बहाव की स्थिति बन जाती है। तेज बहाव की वजह से कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसी वजह से इन नदी, गदेरे और नाले जितने भी पानी के स्रोत हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रियों को भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है, निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी जहां पर भारी बारिश हो सकती है, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग जहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि 2 दिन के लिए ये अलर्ट जारी किया गया था। कल भी मौसम ऐसा ही रहा, ठंडा और बारिश भी देखी गई और आज भी मौसम कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो प्रशासन भी सतर्क है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नदी, नाले, गदेरे वो पानी के स्रोत हैं जहां पर अक्सर आंधी तूफान या बारिश की वजह से बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और इस तेज़ बहाव की वजह से
दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों से अपील की जाती है कि वो इस तरह के मौसम में थोड़ी दूरी बनाकर रखें इन स्थानों से। और जब आप यात्रा कर रहे हों तो ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि भूस्खलन की स्थिति में जो पहाड़ होते हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं, बोल्डर्स बड़े बड़े वो सड़कों पर आ जाते हैं और मार्ग बंद हो जाते हैं, या फिर जो वाहन होते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो यात्रा को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, येलो अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में और साथ ही एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आप बता रहे थे, कल की ही बात है कि 2 दिन के लिए अलर्ट था। तो आज किस तरह का मौसम देखने को मिला है और कब तक इस तरह का मौसम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए रात में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जिस तरह का अलर्ट था। लेकिन फिर भी मौसम में बदलाव है, मौसम बदल रहा है और लगातार जो चारधाम यात्रा वाला जो रूट है, इनके ज़िलों में कहीं कहीं पॉकेट वाइज बारिश हो रही है। रात देहरादून राजधानी में भी बारिश हुई, लेकिन वो उतना बारिश का असर नहीं देखा गया, उतनी प्रभावशाली बारिश नहीं थी जिससे लोगों को किसी तरह का उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो या यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो। तो अभी चूँकि ये अलर्ट बना हुआ है शाम तक, तो किसी भी समय मौसम करवट बदल सकता है। अभी इस समय भी अगर देहरादून की भी मैं बात करता हूँ तो हल्की फुल्की धूप है कभी और बादल लगे हुए हैं, तो बारिश हो भी सकती है। ऊपर के क्षेत्रों में भी उसी तरह की चीज़ें हैं। तो अभी बड़ी और मूसलाधार बारिश की सूचना तो कहीं से नहीं मिली, लेकिन येलो अलर्ट आज शाम तक जारी रहेगा, वो लागू रहेगा। और उसके बाद फिर शाम को मौसम विभाग अगले 2 दिनों की फिर अलग से कोई फोरकास्टिंग जारी करेगा। तो अभी तो कुल मिलाकर गनीमत है कि किसी इतनी बड़े मूसलाधार बारिश कहीं नहीं हुई जिससे कोई जानमाल की हानि हो या जिससे कोई एरिया प्रभावित हो गया हो या यात्रा रुक गई हो। तो अभी सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं और थोड़ी पॉकेट वाइज बारिश कहीं कहीं पर हो रही है। जी, और कितने जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, ये ज़िले कुमाऊं में, जैसे मैंने बताया कि नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 4 ज़िलों में फोकसली बारिश होने का एक फोरकास्टिंग है। दूसरी तरफ अगर हम गढ़वाल में देखते हैं तो यहाँ पर चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इन 3 ज़िलों में बारिश बताई गई है। रुद्रप्रयाग और चमोली और उत्तरकाशी, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर चारों धाम की यात्रा की जाती है। केदारनाथ धाम की यात्रा रुद्रप्रयाग में होती है, बद्रीनाथ धाम की और हेमकुंड साहिब की यात्रा चमोली जनपद में होती है और उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं। तो चारों धामों की यात्रा इन 3 ज़िलों में होती है। और बाकी तो चूँकि जैसे रास्ते में टिहरी पड़ता है, पौड़ी है, हरिद्वार हैं, तो ये सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ से लोग केवल यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन यात्रा के जो चारों धाम हैं और हेमकुंड साहिब भी हैं, तो इन 3 ज़िलों में हैं और गैदरिंग यहीं है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहीं है। तो यहीं पर फोकसली बारिश होने का एक फोरकास्टिंग परसों शाम की गई थी। लेकिन कल केदारनाथ को अगर छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बारिश कहीं देखने को नहीं मिली। आज भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन उस तरह की बारिश अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर जाहिर तौर पर सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कल हमने देखा भी था केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो वहाँ यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरे थे और मार्ग बाधित हो गया था। हालांकि वो समय रहते खोल भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो थोड़ी सतर्कता बरतें। तो क्या यात्रा क्योंकि एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि मार्ग खोल दिया गया यात्रियों के लिए, लेकिन जो ये मौसम है, आप बता रहे हैं आज शाम तक के लिए यहाँ पर अलर्ट है, लेकिन क्या आगे भी इस तरह का मौसम रह सकता है? उसको लेकर किसी तरह का कोई फोरकास्ट या कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये इस बात की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो शाम को किस तरह की फोरकास्ट आती है देखना होगा। और चारधाम यात्रा की बात रही तो केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग जो है यात्रा के लिए कल ही खोल दिया गया था, लेकिन फिर भी एक संभावना बनी रहती है। और आप उत्तराखंड की टोपोग्राफी समझते ही हैं, वहाँ पर हल्की सी एक बारिश एक पॉकेट में होती हैं तो नदी नाले गदेरे वो सब उफान पर आ जाते हैं, आसपास की आबादी को खतरा हो जाता है। तो ये तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बनी रहती हैं जिनकी आशंकाएँ रहती है कि नुकसान हो सकता है। तो अचानक से बादल फट जाना और बिना मौसम के, बिना मानसून के बादल फट जाना, पिछले साल हमने ऐसी कई घटनाएं टिहरी के घनसाली क्षेत्र में देखी होगी, बूढ़ा केदार के आसपास। आपको याद होगा कि वहाँ पर कई लोगों की मौत भी हो गई थी, गांव में कई लोगों के घर भी बह गए थे। तो अचानक से इस तरह की बादल फटने की कोई फोरकास्टिंग नहीं होती है। तो कई चीज़ें पिछले साल जो हुई थी गनीमत है और इस बार इस तरह की कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो एक बारिश है उसे थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, जैसे केदारनाथ का ही कल आप देख सकते हैं। उसके अलावा कहीं
और दूसरी पॉकेट्स में कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन चीज़ें अभी सामान्य हैं, परिस्थितियां अभी सामान्य बनी हुई है। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।